हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th अकाउंटेंसी यूनिट 1 इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग हम लोगों ने स्टार्ट किया था, जिसमें सबसे पहले मैंने आपको अकाउंटिंग प्रोसेस समझाया। तो हम लोगों ने अकाउंटिंग प्रोसेस समझ लिया है अच्छे तरीके से। अकाउंटिंग प्रोसेस से हमको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। जैसे अकाउंटिंग प्रोसेस से ही मैंने आपको सिखाया बुक कीपिंग क्या है, अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटेंसी क्या है। अकाउंटिंग प्रोसेस से ही मैंने आपको अकाउंटिंग के डेफिनेशन को समझाया, उसके फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक को समझाया कि क्या होता है आपका फीचर्स, क्या कैरेक्टरिस्टिक है अकाउंटिंग का, क्या ऑब्जेक्टिव है आपका अकाउंटिंग का। ये तमाम चीज़ें मैंने आपको अकाउंटिंग प्रोसेस से ही समझाया। तो अगर आपको अकाउंटिंग प्रोसेस तो समझ में आ गया होगा, तो चाहे ऑब्जेक्टिव हो, चाहे उसका फीचर्स हो, अकाउंटिंग का डेफिनेशन हो, सारी बातें आपको समझ में आनी ही है। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग। यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। क्या था यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग में, वो भी मैंने आपको अकाउंटिंग प्रोसेस का ही हिस्सा है। जो आप बिजनेस स्टार्ट किया, इसके बाद फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हुआ, इसके बाद उसकी रिकॉर्डिंग की गई जर्नल बना करके, फिर उसे पोस्ट किया गया लेज़र में क्लासिफिकेशन, इसके बाद समराइजेशन, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, फिर एनालाइज इंटरप्रेट किया गया और इसे कम्युनिकेट कर दिया गया। किसे कम्युनिकेट किया गया? यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग के बारे में बताया था डिटेल में। क्या था यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग में कि अकाउंटिंग जो यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग थे उनको दो हिस्सों में बांटा गया था। एक है आपका इंटरनल, दूसरा है एक्सटर्नल। इंटरनल में आपके आते थे ऑनर, मैनेजमेंट, एम्प्लॉयज़, और एक्सटर्नल में जो है आपके क्रेडिटर, इन्वेस्टर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, टैक्स अथॉरिटी, ये तमाम चीज़ें जो हैं आपके एक्सटर्नल यूज़र में आते थे, जो कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाया था। तो देखिए यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग में जो मैंने आपको समझाया था लास्ट में, जो आपका मैंने कम्युनिकेशन था अकाउंटिंग प्रोसेस का, वो किसे कम्युनिकेट करते हैं? तो यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग को। वो जो भी रिजल्ट होता है बिजनेस का, जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होता है, जो बैलेंस शीट होता है बिजनेस का, फाइनेंशियल पोजीशन, वो सारा कम्युनिकेट करते हैं यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग को, क्योंकि वो करेक्ट डिसीजन ले सके। अच्छा, तो आज भी अगर हम फंक्शन की बात करें कि अकाउंटिंग का क्या कार्य है, यानी अकाउंटिंग का क्या फंक्शन है, तो कहीं ना कहीं आप देखोगे कि बातें आपकी वहीं से आ रही हैं। जो मैंने आपको प्रोसेस, डेफिनेशन, जो भी कैरेक्टरिस्टिक बताया है, फीचर्स बताया है, ये तमाम बातें कहीं ना कहीं फिर से लगेगा कि आपको रिपीट हो रही है। तो चलिए इसको हम जानते हैं कि अकाउंटिंग का क्या कार्य है, यानी अकाउंटिंग क्या क्या कार्य करता है। जैसे आप अपने घर पे बहुत सारे कार्य करते हो, कॉलेज जाते हो, पढ़ाई करते हो, अलग अलग सब्जेक्ट बनते हो, ये आपका कार्य है। आप इसको करते जाओगे, धीरे धीरे पढ़ाई करोगे, आगे बढ़ोगे, और कहीं ना कहीं आप या तो बिज़नेस करोगे या फिर आपकी नौकरी करोगे कहीं। तो ये सब कुछ आपका आपके कार्य का हिस्सा है जो दिन भर आप करते हो। लेकिन अकाउंटिंग का क्या कार्य है, उसका क्या हिस्सा है, क्या काम है अकाउंटिंग का एक्चुअली में, ये आपको आज सीखना है। तो क्या कार्य है अकाउंटिंग का, क्या काम है अकाउंटिंग का, क्या क्या कार्य वो करता है अकाउंटिंग, तो इसको हम आज पॉइंट वाइज समझेंगे। पहला है आपका मेंटेनिंग कंप्लीट एंड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स। किसका सिस्टमैटिक और कंप्लीट रिकॉर्ड का? जितने भी बिजनेस के ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, दिन भर ट्रांजैक्शन होता रहता है बिजनेस में, सामान आता रहता है, सामान बेचा जाता है, बहुत सारा काम जो है बिजनेस में ट्रांजैक्शन चलते रहते हैं। तो सारे ट्रांजैक्शन को अकाउंटिंग का पहला काम क्या है कि कंप्लीट, मेंटेन क्या करना है? कंप्लीट एंड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। हम अकाउंटिंग अगर नहीं करते तो क्या हम कंप्लीटली इसका मतलब अकाउंटिंग हम कर ही क्यों रहे हैं? हम तो इसीलिए अकाउंटिंग कर रहे हैं कि जो भी हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं उसको एकदम कंप्लीटली पूरे तरीके से रिकॉर्ड करें और सिस्टमैटिक वे में करें। अकाउंटिंग प्रोसेस में भी मैंने आपको बताया था कि जो भी ट्रांजैक्शन आप रिकॉर्ड करते हो, चाहे जर्नल में हो, जर्नल में जो भी आप ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हो बहुत सिस्टमैटिक मैनर में करते हो। सिस्टमैटिक मैनर का मतलब हो गया आपका कि जैसे जैसे आप ट्रांजैक्शन करते जाते हो वैसे वैसे आप उसको रिकॉर्ड करते जाते हो। मैंने आपको एक बात बताया था, हालांकि आपको जर्नल जब बताएंगे तब भी हम ये बात बताएंगे कि जो भी आप ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हो जर्नल में, वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में करते हो, मतलब बहुत सिस्टमैटिक वे में, रूल्स रेगुलेशन के साथ, डेबिट क्रेडिट के रूल के साथ, और बहुत सारे अकाउंटिंग कंसेप्ट भी इसके अंदर आता है। तो बहुत सिस्टमैटिक वे में आप सारे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हो, अपने मन से रिकॉर्ड नहीं करते हो। जैसा अकाउंटिंग बोला है करने को आप वैसे करते हो।
तो जाहिर सी बात है कि अगर आप अकाउंटिंग कर रहे हो तो वो सिस्टमैटिक वे में कर रहे हो। आप अपने मन से तो नहीं कर रहे हो अकाउंटिंग कि चलो जिसको जैसे समझ में आया वैसे अकाउंटिंग करते हैं। तब तो फिर अपने अपने तरीके से अकाउंटिंग करोगे तो फिर आपको बुक पढ़ने का या फिर अकाउंटिंग जो आपने कॉमर्स लिया इसका फ़ायदा ही क्या है। करो सब बैठ के अपना अकाउंटिंग। नहीं, हमको जितना भी ट्रांजेक्शन है बिजनेस का उसको कैसे रिकॉर्ड करना है, सिस्टमैटिक वे में, जैसा हमको अकाउंटिंग कहता है, जैसा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहता है, जैसा आपका डेबिट क्रेडिट का रूल कहता है, जैसे आपका अकाउंटिंग कंसेप्ट या अकाउंटिंग प्रिंसिपल जैसे कहता है आपको उस वे में रिकॉर्ड करना है। तो एक तो आपको सिस्टमैटिक वे में रिकॉर्ड करना है, अगर आप जर्नल में रिकॉर्ड कर रहे हो तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में करना है, अगर आप उसको लेज़र में पोस्ट कर रहे हो तो वो अर्थमेटिकल आपका जो है एक्यूरेसी को बताता है। मतलब ट्रायल बैलेंस अगर आप बना रहे हो यहाँ पर कैसे स्टेप आप ध्यान रखना, जर्नल क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, इसके बाद लेज़र में आपने उसको पोस्ट किया और फिर लेज़र के अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को जानने के लिए हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं और ट्रायल बैलेंस से ही आपका ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनता है। तो एक प्रोसेस है कंप्लीट जो कि बहुत सिस्टमैटिक वे में है। और जाहिर सी बात है कि अगर आप सिस्टमैटिक वे में सारे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करें तो कंप्लीटली रिकॉर्ड करिए, कोई भी ट्रांजेक्शन को छोड़ना नहीं है कि अच्छा बाद में रिकॉर्ड कर दिए, अच्छा अभी नहीं किए, है ना, ऐसा नहीं है। बिल्कुल सही तरीके से सिस्टमैटिक वे में और कंप्लीट जितना भी बिजनेस में ट्रांजेक्शन हो रहा है सारे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करिएगा, तभी तो आपका रिजल्ट पता चलेगा। अगर आप ट्रांजेक्शन को मेंटेन नहीं करते हो, कंप्लीट रिकॉर्ड नहीं करते हो, तो जाहिर सी बात है कि आपके अपने बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस को, जो कि आपका अल्टीमेट किसी भी बिजनेसमैन का अल्टीमेट गोल होता है कि हम अपने बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस और फाइनेंशियल पोजीशन को पता करें, अगर वो कंप्लीट रिकॉर्ड नहीं रखता है तो जाहिर सी बात है कि वो ना ही बिजनेस के ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस और ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन को पता कर पाएगा। तो जो अकाउंटिंग हम कर ही क्यों रहे, तो अकाउंटिंग का पहला कार्य ये है कि अकाउंटिंग ये आपको करके देता है। क्या करके देता है, तो जो भी ट्रांजेक्शन है उसको सिस्टमैटिक वे में रिकॉर्ड करके देता है और कंप्लीट रिकॉर्ड करता है, कोई भी चीज़ छोड़ता नहीं है। और इसी कारण से बिजनेस का ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस एंड ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन पता चल पाता है, अदरवाइज हमको तो पता ही नहीं चलेगा। जैसे अगर आप ऐसे समझो कि आपको हम नोट्स लिखा रहे हैं, पढ़ाई करवा रहे हैं, आप पढ़ रहे हो बैठ करके, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, तो जो भी हम बोर्ड पर लिखवा रहे हैं वो कंप्लीट यानी सिस्टमैटिक वे में लिखा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम आपको पहले ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बता रहे हैं और बाद में ये बता रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि जहाँ तहाँ से हम शुरू कर दिए हैं। बिल्कुल कंप्लीटली यूनिट 1 से आपको सिस्टमैटिक वे में पढ़ा रहे हैं और पूरा कंप्लीटली हम आपको पढ़ाएंगे, तब जा कर के हमारा रिजल्ट आउट हो पाएगा, यानी आप अच्छे से अच्छा मार्क्स कैरी कर सकते हो, अच्छा मार्क्स ला सकते हो, है ना। तो ये हो जाएगा, कब होगा, जब हम आपको सिस्टमैटिक वे में और कंप्लीटली पढ़ाएंगे तब। उसी तरीके से एक बिजनेसमैन को भी क्या करता है कि अकाउंटिंग का सहारा इसलिए लेता है कि अकाउंटिंग जो है इसका कार्य यही है कि वो कंप्लीट और सिस्टमैटिक रिकॉर्ड करे बिजनेस के ट्रांजेक्शन का। ठीक है, पॉइंट नंबर 1 क्लियर है आपका। तो अकाउंटिंग ये सारा काम मतलब कंप्लीट और सिस्टमैटिक रिकॉर्ड करके देता है, इसलिए अकाउंटिंग का कार्य है। पॉइंट नंबर 2, कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल रिजल्ट टू वेरियस पार्टी। यहाँ पर हो गया कि जो फाइनेंशियल रिजल्ट है इसको क्या किया जाता है, कम्युनिकेट किया जाता है। याद करो अकाउंटिंग प्रोसेस में सबसे नीचे बिजनेस का आपने बिजनेस स्टार्ट किया, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हुआ, रिकॉर्ड किया, क्लासीफाई किया, समराइज किया, एनालाइज इंटरप्रेट किया एंड देन कम्युनिकेट कर दिया। तो ये कम्युनिकेट किया जाता है किसे, फाइनेंशियल रिजल्ट को। फाइनेंशियल रिजल्ट हमारा क्या है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, यही हमारा फाइनेंशियल रिजल्ट है। मतलब ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हम बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस का पता करते हैं और बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन का हम बैलेंस शीट से पता करते हैं। खैर इसके बारे में बात करेंगे। और ये किसको दे दिया जाता है, किसके सामने रखा जाता है, ये सारा कम्युनिकेट किसे किया जाता है इस फाइनेंशियल रिजल्ट को, तो ये वेरियस पार्टीज मतलब वेरियस पार्टीज में कौन हो गए, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग जो हैं आपके, वो वेरियस पार्टीज कहलाते हैं। कौन है आपके, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन या अकाउंटिंग कहिए आप। यही यूज़र्स जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, उन्हीं यूज़र्स को जो फाइनेंशियल रिजल्ट है बिजनेस का उसको कम्युनिकेट कर दिया जाता है। अब ये तो मैंने, अगर आपको यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग वाले वीडियो को आपने देख लिया होगा तो आप समझ में आपको आ गया होगा कि क्यों कम्युनिकेट किया जाता है। यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग को इसलिए कम्युनिकेट किया जाता है कि ऑनर जो है उसको तो प्रॉफिट एंड लॉस जानना ही है बिजनेस का, और जो फाइनेंशियल रिजल्ट है वो कहाँ से पता चलेगा आपका, देखिए ये पता चलेगा आपको ट्रेडिंग
एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना करके और फाइनेंशियल पोजीशन बैलेंस शीट बना करके पता चलेगा। ठीक है, तो ये फाइनेंशियल रिजल्ट यहाँ से पता चलेगा। इस फाइनेंशियल रिजल्ट को किसको दे दिया जाएगा, किसको कम्युनिकेट कर दिया जाएगा, वेरियस पार्टीज, मतलब यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग को कम्युनिकेट कर दिया जाएगा। अब यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग कौन कौन है, तो इंटरनल यूज़र, एक्सटर्नल यूज़र, यहाँ पर हम दोनों की बात कर रहे हैं। वेरियस पार्टीज का मतलब हो गया यहाँ पर यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग। तो सबके सामने रिजल्ट को, ये वाला जो रिजल्ट आएगा ना, ये सबके सामने रख दिया जाएगा। किसके सामने, तो ऑनर के सामने, मैनेजमेंट के सामने, आपका एम्प्लॉयज़ जो काम कर रहे हैं उसके सामने, क्रेडिटर्स के सामने, आपका टैक्स अथॉरिटी के सामने, आपका जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, सबको, ये वेरियस पार्टीज़ को, जो भी इंटरेस्टेड पार्टी है उनको कम्युनिकेट कर दिया जाएगा। तो क्यों कम्युनिकेट कर दिया जाएगा, ताकि वो करेक्ट डिसीजन ले सके। ऑनर को देखो, ये कम्युनिकेट किसको किया जाएगा, फाइनेंशियल रिजल्ट को, तो इंटरनल यूज़र में जो ऑनर है हम उसकी बात करते हैं। ऑनर क्या करेगा, जो पैसा वो इन्वेस्ट किया है, जो पैसा वो बिज़नेस में लगाया है, वो चाहेगा कि हमारा अच्छा आउटकम हो, अच्छा रिजल्ट हो। अगर अच्छा रिजल्ट नहीं होता है, अगर फाइनेंशियल रिजल्ट जो है वो किसके सामने रखा जाता है, वेरियस पार्टी, मतलब ऑनर के सामने मान लो रखा गया है। अब उसको लगता है कि हमने बिज़नेस में इतना पैसा लगाया, इतना मेहनत से बिज़नेस किया, हमारा आउटकम जो है यानी प्रॉफिट जो है वो अच्छा नहीं है, तो वो डिसीजन ले सकता है कि हम इसको किस तरीके से बेहतर बनाएं। तो जब तक आप उसके सामने फाइनेंशियल रिजल्ट को सामने नहीं रखिएगा, तब तक कोई डिसीजन कैसे ले सकता है। तो अकाउंटिंग का ये भी कार्य है कि जो भी आपका फाइनेंशियल रिजल्ट है इसको कम्युनिकेट कर दे वेरियस पार्टी को। मैनेजमेंट के सारे सामने अगर ये फाइनेंशियल रिजल्ट को नहीं रखिएगा, कम्युनिकेट नहीं करिएगा, तो क्या मैनेजमेंट करेक्ट डिसीजन ले पाएगा, क्या वो बिज़नेस को हैंडल कर पाएगा, नहीं। तो सारा जानकारी जो है मैनेजमेंट को अकाउंटिंग से मिलता है, और अकाउंटिंग जो है, अकाउंटिंग से मिलता है सारा इन्फॉर्मेशन। और ये जो फाइनेंशियल रिजल्ट है वो हम किसके सामने रखेंगे, मैनेजमेंट के सामने रख देंगे, तो वो करेक्ट डिसीजन ले सकता है कि बिज़नेस को किस तरीके से चलाना है। उस तरीके से एम्प्लॉयज़ को सामने रखेंगे, जो भी फाइनेंशियल रिजल्ट है कम्युनिकेट कर देंगे। वो भी डिमांड कर सकता है कि मेरे सैलरी या वेजेस को बढ़ाया जाए। फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूशन है उसके सामने हम रख देंगे, ताकि वो लोन, करेक्ट डिसीजन वो भी ले सके कि लोन दे या ना दे। हम क्रेडिटर के सामने रख देंगे, क्रेडिटर के सामने ये फाइनेंशियल रिजल्ट को क्यों कम्युनिकेट करेंगे, क्यों रखेंगे, ताकि वो उधार में सामान दे या ना दे। इन्वेस्टर के सामने रख देंगे, क्योंकि इन्वेस्टर बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा या नहीं करेगा, वो तब तक नहीं पता चलेगा उसको जब तक उसको हम फाइनेंशियल रिजल्ट कम्युनिकेट ना कर दें। तो ये सारा जो है अकाउंटिंग का एक फंक्शन है, एक कार्य है कि जो भी फाइनेंशियल रिजल्ट है उसको क्या करना है, कम्युनिकेट कर देना है वेरियस पार्टीज़ के बीच में, यानी यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग के बीच में। क्लियर हुआ बात। तो अकाउंटिंग का कार्य है कि वो बिजनेस के फाइनेंशियल रिजल्ट को, कम्युनिकेट कर दे वेरियस पार्टी में। क्या अकाउंटिंग ऐसा करता है, हाँ, अकाउंटिंग प्रोसेस हमने पढ़ दिया है, जिसमें लास्ट में क्या है, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन किसको कम्युनिकेट करता है, वेरियस पार्टी को। वही बात तो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अकाउंटिंग प्रोसेस अगर आप जान रहे हो, ध्यान में है आपका, तो सारा आपका बनता जाएगा। भूलना नहीं है, सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। इसके बाद प्रोटेक्टिंग द एसेट्स ऑफ बिजनेस। अब देखिए अकाउंटिंग का क्या और कार्य है कि वो बिजनेस के जो भी एसेट है, अब हम आपको एसेट बताएंगे क्या होता है, उसको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। अब बिजनेस का क्या क्या एसेट होता है, जिसकी मदद से आप बिजनेस को चलाते हो, वो बिजनेस के लिए एसेट है। जिसकी मदद से आप बिजनेस चलाते हो, जिससे की मदद से आप बिजनेस में प्रॉफिट कमाते हो, वही बिजनेस का क्या है, एसेट है। अच्छा, 1 मिनट के लिए भूल जाओ कि आप कॉलेज आते हो। आप याद रखो, आप ये ध्यान में रखो कि आप किसी बिजनेस में आ रहे हो, किसी का बिजनेस है ये, और आप उसके बिजनेस में आ रहे हो। हालांकि जितना भी कॉलेज यूनिवर्सिटी है वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में आता है, यानी वो ऑर्गेनाइजेशन जो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करता है। फिर भी आप मान लो कि एक बार आप मान लो कि आप जो कॉलेज आते हो वो बिजनेस है। अब बिजनेस में आपको क्या क्या एसेट देखने को मिलता है। जैसे ही आप गेट के अंदर कदम रखते हो, वो कॉलेज का एक ज़मीन है, ज़मीन का टुकड़ा है, लैंड का। अगर बताइए कि आपने कॉलेज को बिजनेस माना है, आप बताइए कि अगर बिजनेस चलाना है तो क्या ज़मीन का हिस्सा नहीं चाहिए। अगर ज़मीन का हिस्सा नहीं होगा आपके पास, तो क्या आप
कोई भी बिजनेस चला पाइएगा? क्या हवा में बिजनेस चलाइएगा? क्या किसी पेड़ पर बिजनेस चलाइएगा? नहीं, आपको तो ज़मीन का हिस्सा चाहिए होगा। तो बताइए कि वो ज़मीन का हिस्सा बिजनेस को चलाने में, प्रॉफिट कमाने में मदद कर रहा है या नहीं? हाँ, कर रहा है मदद। तो बिजनेस के लिए लैंड जो है, जो ज़मीन का हिस्सा है, वो एसेट है। अच्छा, जब आप अंदर कदम रखते हो तो आपको बिल्डिंग दिखाई देता है, दिखता है बिल्डिंग, अंदर नहीं बाहर से भी दिखता है। वो लोग यार कि सर हमको तो बाहर से भी दिखता है। ठीक है, बाहर से ही देखो, उसमें क्या है? तो है तो वो कॉलेज का ही प्रॉपर्टी ना। बताइए, अगर बिल्डिंग ना रहे तो कैसे काम होगा? यानी खुले ज़मीन पर पे तो आप बिजनेस नहीं करोगे ना, आपको बिल्डिंग चाहिए होगा, आपको छत चाहिए होगा जिसके नीचे आप काम कर सके। तो बिल्डिंग भी जो बना हुआ है वो बिजनेस को चलाने में, प्रॉफिट कमाने में मदद करता है बिजनेस को, इसीलिए वो एसेट है बिजनेस का। ठीक है, इसके बाद ये तो हो गया आपका लैंड, एक हमने आपको बताया बिल्डिंग। इसके बाद आप देखते होंगे कि बस लगे हुए हैं, ट्रांसपोर्टेशन का सामान। तो जितने भी बस लगे हुए हैं वो सारा क्या करते हैं? ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। अब अगर हम बात करें बिजनेस में जाओगे तो ट्रक वगैरह होता है जो ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। तो वो बिज़नेस को चलाने में, बिज़नेस के प्रॉफिट को अर्न करने में मदद करते हैं। तो वो भी क्या है? बिज़नेस के एसेट है। अगर आप वाकई में बिज़नेस के अंदर जाओगे, कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में जाओगे, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में जाओगे, तो वहाँ आपको प्लांट एंड मशीनरी भी देखने को मिलेगा। वो भी बिज़नेस को चलाने में, प्रॉफिट कमाने में मदद करता है। अगर प्लांट एंड मशीनरी नहीं होगा तो गुड्स का मैन्युफैक्चरिंग कैसे होगा? अगर गुड्स बनेगा नहीं तो सामान बिकेगा कैसे मार्केट में? तो जो प्लांट एंड मशीनरी हैं वो भी बिज़नेस को चलाने में, प्रॉफिट कमाने में मदद कर रहे हैं। तो तमाम चीज़ें जो बिज़नेस को चलाने में, प्रॉफिट कमाने में बिज़नेस की मदद करे, वो बिज़नेस के लिए क्या है? बिज़नेस के लिए एसेट है। अब इसको करना है क्या? प्रोटेक्ट। जितना भी बिज़नेस में कैश है, मतलब जो बिज़नेस के अंदर पैसा है, कैश जितना होगा वो बिज़नेस का पैसा जो बैंक में जगह है, यानी कैश इन हैंड, जो बिज़नेस का पैसा बिज़नेस के अंदर है, कैश एट बैंक, यानी जो बिज़नेस का पैसा बैंक में जमा है, उन सब को प्रोटेक्ट करना है। आप कैसे सारी चीज़ों को हैंडल कर पाओगे कि भाई मेरे अभी बिज़नेस में जो एसेट है वो कितने का है, कैश कितना है, हमारे पास बैंक में कितना पैसा है, ये तमाम चीज़ें आप किस तरीके से हैंडल कर पाओगे? क्या सारी चीज़ों को आप याद रखोगे? क्या इसमें से कोई अगर एसेट चाहे तो कोई गबन नहीं कर सकता है, कोई चुरा नहीं सकता है, या फिर कोई कैश ही मान लो है बिजनेस के अंदर, तो अगर आप कंप्लीट या सिस्टमैटिक रिकॉर्ड नहीं मेंटेन करोगे तो क्या ऐसा कोई गबन नहीं कर सकता है? कर सकता है। इसीलिए कहता है कि अकाउंटिंग जो है वो कंप्लीट एंड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड करता है बिजनेस के ट्रांजेक्शन को। अगर कंप्लीट और सिस्टमैटिक रिकॉर्ड करता है बिजनेस के ट्रांजेक्शन को, तो बताइए कि क्या अकाउंटिंग बिजनेस के एसेट को प्रोटेक्ट कर रहा है कि नहीं? क्या अकाउंटिंग बिजनेस के एसेट को प्रोटेक्ट कर रहा है या नहीं? क्योंकि उसका कंप्लीट रिकॉर्ड रखा हुआ है, कितना कितना कैश है बिजनेस में, कंप्लीट रिकॉर्ड मेंटेन किया है। बैंक में कितना है, कंप्लीट रिकॉर्ड किए हुए है सारा ट्रांजेक्शन को, है ना। कितने का डेटर है, डेटर वगैरह हम आपको समझाएंगे धीरे धीरे, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स आएगा आपको समझाएंगे। तो ये सारा चीज़ बिजनेस का एसेट है। अभी आप मोटा मोटी समझो कि जो भी बिजनेस का एसेट है उसका कंप्लीट रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा है, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड कर रहा है अकाउंटिंग, इसीलिए वो बिजनेस के एसेट को प्रोटेक्ट कर रहा है। तो अकाउंटिंग का कार्य क्या है, क्या कार्य है, क्या फंक्शन है कि बिजनेस के एसेट को प्रोटेक्ट करना। प्रोटेक्ट कैसे करेगा? तो कंप्लीट और सिस्टमैटिक रिकॉर्ड मेंटेन करके। तो अकाउंटिंग का ये भी एक कार्य होगा कि बिजनेस के एसेट को प्रोटेक्ट करना। ठीक है, ये तो हो गया आपका। इसके बाद है आपका प्रोवाइडिंग असिस्टेंस टू मैनेजमेंट, यानी ये मैनेजमेंट को जो है बहुत सारा सहायता प्रदान करता है। कौन करता है? अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग का कार्य, फंक्शन क्या है कि वो बिजनेस में जो मैनेजमेंट है इसको असिस्टेंस यानी सहायता प्रदान करता है। अब कैसे सहायता प्रदान करता है अकाउंटिंग? जाहिर सी बात है, बार बार वही बात हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि जो आप पढ़ चुके हो वही बात यहाँ पे अभी रिपीट होगा। कैसे असिस्टेंस प्रोवाइड करता है? देखिए, कंप्लीट एंड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड मेंटेन किए हुए हैं सारे बिजनेस के ट्रांजेक्शन का। और अकाउंटिंग क्या करता है? बिजनेस के रिजल्ट को भी बताता है। रिजल्ट को कैसे बताता है? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना करके प्रॉफिट एंड लॉस की जानकारी देता है, और बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो बैलेंस शीट से पता चलता है। तो जाहिर सी बात है कि सारा जो रिजल्ट है वो अकाउंटिंग किसे कम्युनिकेट कर देता है?
तो कम्युनिकेट करता है किसे, यहाँ देखिए कम्युनिकेट किसे करता है, फाइनेंशियल रिजल्ट को वेरियस पार्टी को, यानी मैनेजमेंट को भी वो कम्युनिकेट करता है। तो बताइए क्या अकाउंटिंग मैनेजमेंट को असिस्टेंस यानी सहायता प्रदान कर रहा है कि नहीं? बिल्कुल कर रहा है। तो क्या अकाउंटिंग का ये कार्य नहीं है कि बिजनेस मैनेजमेंट को सहायता प्रदान करे, क्या करे, असिस्टेंट यानी मैनेजमेंट को सहायता प्रदान करे। तो अकाउंटिंग का ये भी एक कार्य है कि जो भी रिजल्ट है उसको क्या करे, कम्युनिकेट कर दे, ताकि वो मैनेजमेंट को सहायता दे सके और मैनेजमेंट जो है करेक्ट डिसीजन ले सके। चलिए ये बात आपको समझ में आया कि अकाउंटिंग का ये सारा कार्य है, कार्य ही तो है। जैसे आप दिन भर का काम कर रहे हो, जो भी अकाउंटिंग ये सारा काम कर रहा है, इसको हम आपको पॉइंट वाइज समझा रहे हैं, अदरवाइज अकाउंटिंग तो ये सारा काम ऐसे ही करते रहता है। ठीक है, तो ये सारा अकाउंटिंग का कार्य है कि बिजनेस के मैनेजमेंट को क्या करना है, असिस्टेंस यानी सहायता प्रदान करना। इसके बाद क्या है, फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए अकाउंटिंग जो है वो हम कर रहे हैं, सारे चीज़ों का सिस्टमैटिक रिकॉर्ड मेंटेन किए हुए है, अकाउंटिंग कंप्लीट रिकॉर्ड मेंटेन किए हुए है। अब बहुत सारा डिपार्टमेंट होता है एक बिजनेस के अंदर। जैसे अगर आप बात करो, आप कॉलेज आते हो, अगर आपको अच्छे से समझ में आएगा कि आपके कॉलेज में बे डिपार्टमेंट है, एक आपका है कॉमर्स डिपार्टमेंट, एक आपका साइंस का और एक आपका आर्ट्स का, मान लेते हैं आर्ट्स डिपार्टमेंट। तो अलग अलग डिपार्टमेंट है। अब कॉलेज का प्रिंसिपल ये कह सकते हैं कि एक ही है। अब ये मान लो कि सारा बिजनेस है, कॉमर्स डिपार्टमेंट हो गया, साइंस डिपार्टमेंट्स हो गया या आर्ट्स डिपार्टमेंट है। अब प्रिंसिपल को यहाँ पर एक समय के लिए आप एज्यूम कर लो कि ये बिजनेस है और ये बिजनेस का ऑनर है, एज्यूम कर लो एक बार। तो यहाँ पर हो गया आपका कॉमर्स, साइंस और आर्ट्स। जो बिजनेस का रिजल्ट आएगा वो तो सारे डिपार्टमेंट को मिला करके आएगा। जैसे अगर कॉलेज की बात करें आप, तो कॉलेज का जो रिजल्ट आएगा, क्या कोई बिजनेस का ऑनर यानी बिजनेस जो प्रिंसिपल हैं, क्या वो चाहेंगे कि कॉमर्स डिपार्टमेंट अच्छा करे, साइंस डिपार्टमेंट सारा का सारा बेकार हो जाए? क्या वो चाहेंगे कि कॉमर्स और साइंस अच्छा रहे और आर्ट्स डिपार्टमेंट डूब जाए, एकदम अच्छा रिजल्ट ना आए? क्या ये चाहेंगे वो? कि ये चाहेंगे क्या, अगर बिजनेस के ऑनर हैं या यहाँ के प्रिंसिपल हैं तो क्या चाहेंगे? वो चाहेंगे कि भाई कॉमर्स डिपार्टमेंट भी बहुत अच्छा मार्क्स कैरी करे, स्टेट में नाम करे, साइंस डिपार्टमेंट भी ऐसा करे और आर्ट्स डिपार्टमेंट भी करे। तो ये चाहेंगे ओवरऑल बिजनेस की ग्रोथ को चाहेंगे। वो चाहेंगे कि सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करें, आप भी ठीक से पढ़ाइए, आप भी अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ाइए, आप भी मेहनत से काम करिए। साइंस डिपार्टमेंट के सारे टीचर्स को ये इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा, जो भी हेड है उनके कम से कम उनको इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा। हेड के इंस्ट्रक्शन को देंगे तो वो अपने नीचे वाले जो काम कर रहे हैं उनको इंस्ट्रक्शन देंगे, और आर्ट्स वाले जो भी हेड है, डिपार्टमेंट हेड है, एचओडी हैं, उनको भी ये इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा कि आप अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी को फिक्स करिए, आप अपने डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी लिए। हर कोई अपनी जिम्मेदारी अगर सही सही से लेता है तो पूरा बिजनेस का ग्रो होगा, यानी पूरे कॉलेज का नाम होगा। तो यहाँ पर अगर इसके हिसाब से, ऑनर के हिसाब से सोचा जाए तो पूरे बिजनेस का रिजल्ट चाहिए। लेकिन अगर कहें कि भाई ये अच्छा ना, ये दोनों अच्छा ना करे, ये अच्छा करे, अगर ऐसा कोई ऑनर चाहेगा तो अपने ही बिजनेस को डुबा रहा है। तो जाहिर सी बात है कि अकाउंटिंग का कार्य क्या है कि हर किसी के रिजल्ट को बताना, चाहे कॉमर्स डिपार्टमेंट हो, हम एक अलग अलग डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं, तो कॉमर्स डिपार्टमेंट हो, साइंस या आर्ट्स डिपार्टमेंट हो, हर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर फिक्स होगा कि आपको सारा काम जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करना है, तो जाहिर सी बात है पूरा बिजनेस का ग्रो होगा, यानी सारा कॉलेज का नाम होगा। अब यहाँ पर हम बात करें बिजनेस की, हम तो बात कर रहे हैं बिजनेस की, हम कॉलेज यूनिवर्सिटी की अभी बात नहीं कर रहे हैं। तो अकाउंटिंग का फंक्शन क्या है, सारे डिपार्टमेंट को, जैसे अगर रिलायंस है तो अलग अलग डिपार्टमेंट है, मान लीजिए परचेज डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट है, उसका अलग अलग भी आपका, रिलायंस सिर्फ एक ही बिजनेस नहीं करता है। तो जितना भी डिपार्टमेंट है सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फिक्स किया जाएगा। तो बताइए कि जो रिलायंस है उसका ओवरऑल प्रॉफिट देखना है ना आपको ये नहीं देखना है कि रिलायंस का एक डिपार्टमेंट अच्छा काम कर रहा है, दूसरा डिपार्टमेंट खराब। तो जो भी आपका बिजनेस का ऑनर होता है वो क्या चाहता है कि पूरे बिजनेस का जो है वो पूरे बिजनेस से, हर यूनिट से हमको प्रॉफिट मिले, हर डिपार्टमेंट से हमको प्रॉफिट मिले। तो अकाउंटिंग चूँकि कंप्लीट और सिस्टमैटिक
रिकॉर्ड किए हुए हैं ट्रांजेक्शन को, इसलिए वो सारे डिपार्टमेंट के रिस्पॉन्सिबिलिटी को फिक्स कर सकता है। ये बताएगा कि भाई ये डिपार्टमेंट जो है ये अच्छा रिजल्ट नहीं कर रहा है, तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फिक्स किया जाएगा। अकाउंटिंग चूंकि सिस्टमैटिक कंप्लीट रिकॉर्ड कर रहा था, बोलेगा ये डिपार्टमेंट जो है वो अच्छा काम नहीं कर रहा है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फिक्स किया जाएगा कि आप अच्छे से काम करो। डिपार्टमेंट हेड को इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा कि आप अच्छे से सारे काम को करो, तो ये भी डिपार्टमेंट ग्रो करेगा। और ओवरऑल अगर सारे डिपार्टमेंट को अच्छा इंस्ट्रक्शन मिलेगा, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फिक्स कर देगा अकाउंटिंग, क्योंकि वो सिस्टमैटिक और कंप्लीट रिकॉर्ड की मेंटेन किए हुए हैं। तो बताइए बिजनेस का ओवरऑल ग्रोथ होगा या नहीं, बिजनेस का ओवरऑल प्रॉफिट अच्छा होगा या नहीं? तो होगा बिल्कुल। इसीलिए अकाउंटिंग का ये कार्य है, ये फंक्शन है कि सारे डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी को फिक्स किया जाए। क्लियर है बात? इसके बाद है प्रिवेंशन ऑफ एरर एंड फ्रॉड। जाहिर सी बात है, आप कंप्लीट एंड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हो तो आप प्रिवेंट का मतलब रोकथाम करना, रोकना, गलती, एरर को और फ्रॉड को आप क्या कर सकते हो? रोक सकते हो। बहुत हार्ड नहीं समझना, कंप्लीट और सिस्टमैटिक रिकॉर्ड कर रहा है सारे बिजनेस के ट्रांजेक्शन को, तो जाहिर सी बात है कोई गलती होगा अकाउंटिंग के अंदर तो वो भी पकड़ा जाएगा, उसको रेक्टिफाई किया जाएगा, सुधारा जाएगा। और कोई फ्रॉड है तो देखिए ना, आप तो सिस्टमैटिक और कंप्लीट बिजनेस के ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हैं, कहीं कुछ छोड़ नहीं रहे हैं, तो कुछ छोड़ नहीं रहे तो कोई फ्रॉड कैसे कर सकता है? भाई इतना इतना दुकान में सामान आया तो इतना इतना सामान आया, सब चीज़ को आप क्या कर रहे हो? एकदम सिस्टमैटिक वे में कंप्लीट रिकॉर्ड कर रहे हो। तो बताइए कोई अगर एक सामान चुरा लेगा तो पता नहीं चल जाएगा कि भाई हम मंगाए थे 100 यूनिट और उसमें से 1 यूनिट कम है। तो चूंकि आप सिस्टमैटिक और कंप्लीट रिकॉर्ड कर रहे हो तो कोई फ्रॉड भी नहीं होगा। अगर एरर होता है, कोई मिस्टेक होता है, कोई गलती होता है, तो उसमें अकाउंटिंग का जगह होता है कि अकाउंटिंग उसको रेक्टिफाई कर सकता है, सुधार सकता है। तो ये तमाम जो है वो फंक्शन है अकाउंटिंग का, यानी ये तमाम जो है वो कार्य है अकाउंटिंग का। तो अकाउंटिंग का ये सारा फंक्शन है। अब बताइए ये फंक्शन में आपको क्या दिक्कत है? ये तो सारा हम अकाउंटिंग प्रोसेस का ही जो है हिस्सा है, कहीं ना कहीं वही बात यहाँ पर भी कही गई है। रिस्पॉन्सिबिलिटी को फिक्स करो, तो कैसे फिक्स करो भाई? तो ऐसे फिक्स करो कि हमको बिजनेस का रिजल्ट बताओ, पहले इस डिपार्टमेंट का क्या रिजल्ट है, प्रॉफिट एंड लॉस पता करो, फाइनेंशियल पोजीशन पता करो, मतलब तमाम चीज़ें आप पूरे बिजनेस का पता करो ताकि सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फिक्स किया जाए। तो मतलब कहीं ना कहीं देखोगे आप तो वो प्रोसेस जो हम आपको बताए थे वहीं से भी सारी बातें निकल करके आती हैं। जो डेफिनेशन है, फंक्शन है, आपको वो सारा चीज़ें सिमिलर टाइप का लगेगा। तो ये हो गया आपका अकाउंटिंग का फंक्शन। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फंक्शन के आगे चलेंगे, जो आपके नोट्स में जैसे जैसे सारा चीज़ गिवन है उस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। तो फंक्शन के बाद क्या एडवांटेज है आपका अकाउंटिंग का, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।